हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना पीजी इंफॉर्मेशन ब्रोशर आउट कर दिया है। रजिस्ट्रेशन डेट्स एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी रिलेटेड है पीजी कोर्सेज से सब हमने डिस्कस कर ली थी। आज के सेशन में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमकॉम करने में इंटरेस्टेड हैं वो अपना एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कैसे फिल करें। सबसे पहले आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की वेबसाइट पे जाओगे, जो कि बेसिकली है www.lkouniv.ac.in। इस वेबसाइट पे जा करके आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा ऑनलाइन एडमिशन 2022 टू 2023। अब इसमें जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो आपको पीजी कोर्स का ऑप्शन मिलेगा और उसी पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। हमारे पास सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं यूजी कोर्सेज के, यूजी प्रोफेशनल कोर्सेज के एंड सो ऑन। यहाँ देखो एक ऑप्शन दिया है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एलएलएम एंड एलएलबी। इसी में आपको एमकॉम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम लोग इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल करने पे देखो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेंट्रलाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एडमिशन सेशन 2022 टू 2023। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्म सबमिशन। तो इसमें आप रिक्वायरमेंट में देखना वही चीज़ें मेंशन की है जो हमने सेशन में ऑलरेडी डिस्कस की थी कि आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहिए एंड सो ऑन। इंस्ट्रक्शंस टू फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो ये अभी हम आप लोग से डिस्कस कर लेंगे, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप लोग को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन ब्रोशर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अभी तक अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो वो सेशन ज़रूर कवर कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट कर दी है, जिसकी हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा डिटेल में कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट है। एंड वैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो डिटेल सिलेबस है वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं, सो दैट आपको ये पता हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको रीड करना है, कौन से टॉपिक्स उसमें से रेलेवेंट एंड सो ऑन। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि देखो हमारे पास एक ऑप्शन दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। सिर्फ इस पर क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ कवर हो जाएंगी। यहाँ क्लिक करते ही देखो ऑप्शन आया सेंट्रलाइज्ड एडमिशन 2022 टू 2023 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। लॉगिन करने के लिए, बट लॉगिन तब आप कर सकते हो जब आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराया हो। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है एंड इस रजिस्ट्रेशन के बाद ना आपके पास ईमेल आईडी जो आपकी होगी और जो पासवर्ड होगा उसकी हेल्प से आप यहाँ लॉगिन कर सकते हो। अगेन हम लोग स्क्रॉल करेंगे और हमारे पास देखो यहाँ मेंशन किया गया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहला वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, सेकंड आधार नंबर, थर्ड एक्टिव मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि उस पर आपकी सारी डिटेल्स आएंगी, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको उसी पे मिलेगा। बेसिकली दो जगह आपको डिटेल सेंड की जाती है, एक ईमेल आईडी पे और एक मोबाइल नंबर पे। तो ये दोनों आप वैसा चूज़ करना जो वैलिड हो। नेक्स्ट, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। इस पे भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। एंड फोटो आईडी प्रूफ में कुछ भी रख सकते हो, लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस पे भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक बात बताई थी कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि मैम इनकम सर्टिफिकेट क्या होगा। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो EWS से अप्लाई करेंगे, दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो अप्लाई करेंगे उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हाँ, बट ऑब्वियस वो पेरेंट्स का ही होगा, आपका नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉमेंट बॉक्स में पूछा था कि मैम इनकम सर्टिफिकेट किसका अपलोड करना है, तो बट ऑब्वियस आप पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। कास्ट सर्टिफिकेट भी हमने बताया था कि जो अदर दिन जर्नल हैं अनरिजर्व्ड उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। क्लियर? अब देखो यहाँ फॉर्म फाइलिंग का प्रोसेस बताया है। ड्यूरिंग द फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस द एप्लीकेंट कैन मेक द एंट्रीज एंड सेव द इन्फॉर्मेशन। इफ द एप्लीकेंट इज अनेबल टू फिल द फॉर्म इन वन सिटिंग और somehow the process is interrupted, there is no need to register again. They can log in using credentials sent on their registered mobile number and email ID and continue the process. तो सिंपली हमने यही चीज़ बताया है कि आप सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करो। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में ना आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ही पूछता है।
उसकी हेल्प से आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड कर दिया जाता है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे, और इसकी हेल्प से, ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, इसकी हेल्प से आप जितनी बार चाहो लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वन गो में ही आपको फॉर्म फिल करना है। कई बार क्या होता है कि फॉर्म आधा फिल होता है, सेव हो जाता है, फिर दोबारा आप उसी लॉगिन क्रेडेंशियल की हेल्प से लॉगिन करके फॉर्म की जो फीस है वो भी सबमिट कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही आपको फॉर्म फिल करना है। अगर नेटवर्क इशू है तो 2-3 बार में भी आप उसको हाफ ऑफ करके भी फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक ऑल द डेटा दे हैव एंटर्ड बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फीस। इफ देर इज सम एरर दे कैन एडिट इट और स्टार्ट द एंटायर प्रोसेस अगेन। वंस दे हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फीस, द डेटा सबमिटेड इन द रजिस्ट्रेशन पेज कैन नॉट बी एडिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो फीस सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मत करना। फीस सबमिट करने के पहले ही प्लीज़ आप अपनी सारी डिटेल जो भी एंटर कर रहे हो उसको चेक कर लेना। जनरली हम लोग एरर कहाँ करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर में एरर करते हैं या नेम की स्पेलिंग में। तो ये चीज़ें आप एक बार रीचेक कर लेना सो दैट आपको कहीं पे भी एडिटिंग की कोई ज़रूरत ना हो। और वैसे भी फीस सबमिट करने के बाद आप अपना फॉर्म एडिट नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन बता रहा है, एप्लीकेंट्स विल हैव टू फिल द रेलेवेंट डिटेल्स इन द फॉर्म। दीज फील्ड्स कैन नॉट बी एडिटेड लेटर। Applicants will receive their login details on their mobile number and email ID provided at the time of registration। तो जो सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे उसकी हेल्प से आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेगा, और फिर उस लॉगिन क्रेडेंशियल की हेल्प से आप यहाँ लॉगिन करोगे एंड जो भी आपसे डिटेल्स पूछेगा वो आपको वहाँ फिल करनी है। तो डिटेल में सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा, अगेन नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड सो ऑन। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगेगा, जिसमें बेसिकली हमने बताया था कि अगर आप एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम आपके पास बीकॉम की डिग्री या हम कह सकते हैं किसी यूजी प्रोग्राम की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी ऑफर करते हैं एज वेल एज कॉमर्स भी ऑफर करते हैं। नेक्स्ट अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो ये आपके पास पहले से स्कैन फॉर्मेट में होना चाहिए एंड जेपीईजी फॉर्मेट ही अलाउड है, पीडीएफ अलाउड नहीं है। अच्छा, स्टेप 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीव्यू। प्रीव्यू में आपको एक मौका मिलेगा कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया एक बार आप उसको रीचेक कर लो, जो भी स्पेलिंग्स है उसको रीचेक कर लो, कॉन्टैक्ट नंबर को रीचेक कर लो, सो दैट बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एट लास्ट स्टेप है एप्लीकेशन फीस सबमिट करना, जो कि अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स के लिए कितनी है, 1000। पेमेंट का मोड क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है। कैश मोड नहीं है, जो भी होगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा। एंड एट लास्ट प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी फॉर्म आपने फिल किया है, फीस सबमिट की है, उसका एक प्रूफ रखने के लिए आप उसको प्रिंट करा करके फाइलिंग कर लो। यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, एप्लीकेंट्स डू नॉट हैव टू सेंड द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी। ये जो आपने प्रिंट आउट कराया ना फॉर्म, ये सिर्फ आप अपने प्रूफ के लिए करा रहे हो, ना कि यूनिवर्सिटी को सेंड करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी को आपको कुछ भी नहीं सेंड करना है क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, ना कि मैनुअल। डेटा एडिटिंग, restricted data can be edited by the candidate by logging into the एडमिशन पोर्टल यूजिंग द क्रेडेंशियल सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। देखो यहाँ डेटा एडिटिंग की बात कर रहे हैं, पर हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी आप डेटा फिल करना आप उसको 2-3 बार रीचेक कर लो, सो दैट डेटा एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े। बट कई बार क्या होता है कि डेटा एडिटिंग की ज़रूरत होती है तो कुछ सेक्शंस अलाउड हैं एडिट करने के लिए, बट कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो अलाउड नहीं है। In case a candidate has missed out the login details, they can regenerate their password by clicking on the forgot password link and entering their registration number. The new login details will be sent to their registered mobile number or email ID. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अभी आप फॉर्म फिल करोगे, फिर 2 मंथ्स बाद जब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा तो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये मत करना, कहीं नोट डाउन करके रखना। और अगर आप नोट डाउन करके नहीं रखते हो तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी हेल्प से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। यहाँ देखो मेंशन किया है कि द सबमिटेड डेटा विल बी लॉग्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेंट कैन मेक चेंजेस इन सर्टेन फील्ड्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एक्सेट्रा। एप्लीकेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम कैन नॉट बी एडिटेड। कुछ फील्ड जो हमने बोला कि आप एडिट नहीं कर सकते, वो अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आप एडिट नहीं कर सकते। क्लियर?
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नोट उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मान लो आपने फ़ीस का पेमेंट किया बट स्टिल वो अपडेट नहीं हुई, तो उस केस में आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर लेना, वो आपकी हेल्प कर देंगे। यहाँ देखो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। इस पॉइंट में ये चीज़ मेंशन किया गया है कि वो स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यहाँ देखो लिखा है द सर्टिफिकेट फॉर दिस कैन बी अपलोडेड ऑन द पेज विद देयर ऑप्शन ऑफ अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर। इट इज़ कंपल्सरी टू अपलोड द सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फाइलिंग। तो जहाँ आप अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे वहाँ आप देखना इनकम सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ अपना इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना। एंड वहीं पे एक ऑप्शन होता है कास्ट सर्टिफिकेट का, तो जो स्टूडेंट अदर देन अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ऑप्ट करेंगे उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। क्लियर? एंड यहाँ देखो डिक्लेरेशन में यही चीज़ मेंशन किया गया कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने प्रॉपर रीड किया है और हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करते हैं। फिर यहाँ आई एग्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना एंड प्रोसीड करना। प्रोसीड करते ही आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, तो हम लोग एमकॉम चूज़ करेंगे। एंड एमकॉम में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करो ये आप पे है। अगर आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स चूज़ करो तो उस पर टिक करना, और अगर आप कॉमर्स चूज़ करो तो उस पर टिक करना। हम कॉमर्स चूज़ करेंगे तो हम उस पर टिक कर दिए हैं। एंड फाइनली यहाँ क्लिक करने के बाद प्रोसीड करना। अब प्रोसीड करने के बाद देखो यहाँ आपके पास रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल आएगी। जब आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो यही सारा ऑप्शन है। पहला रजिस्ट्रेशन का है, फिर पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू फॉर्म, पेमेंट सबमिशन, कंफर्मेशन एंड रिसीट, जो अभी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये बेसिक रजिस्ट्रेशन है जिसकी हेल्प से हमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेगा। यहाँ देखो प्रोग्राम टाइप में मेंशन किया है पोस्ट ग्रेजुएट एंड नेम ऑफ प्रोग्राम है एमकॉम कॉमर्स। आप इसको स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको सबमिट करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ री एंटर करना है। फादर्स डिटेल आप सबमिट करोगे, मदर्स डिटेल यहाँ फिल करोगे एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया है सबमिट और रीसेट का। तो सबमिट बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेंड कर दी जाएंगी आपके मोबाइल नंबर पे एज वेल एज ईमेल आईडी पे। आप अपने मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे दोनों पे चेक कर लेना, जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होगी उसकी हेल्प से यहाँ लॉगिन करना। एंड लॉगिन करने के बाद अगेन यही पेज दोबारा से खुलेगा जहाँ आपको पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू कर लेना, पेमेंट कर देना एंड उसका प्रिंट आउट निकाल करके फाइल कर लेना। क्लियर? तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस था। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमकॉम परस्यू करना चाहते हो तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का, और जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कि नो डाउट हमें 2 मंथ्स का टाइम पीरियड मिला है फॉर्म सबमिशन के लिए, बट जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल करते हो उतनी ही जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे। इस पूरे प्रोसेस के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कहीं कोई डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर भी आपके पास है, एज वेल एज आप हमें टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। हमने टेलीग्राम पे एक चैनल भी बनाया हुआ है जहाँ हम एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे अपडेशंस प्रोवाइड करते हैं। नोट्स, पीडीएफ सब आपको वहाँ मिल जाएंगी, क्लासेस की अपडेट्स मिल जाएंगी। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम एमकॉम कॉमर्स एज वेल एज एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सारे सैम्पल पेपर्स अपलोड करने वाले हैं, सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में किस लेवल के और किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत जल्दी हम सिलेबस भी अपलोड करेंगे, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी बुक प्रिपरेशन के लिए प्रेफर करें। प्रिपरेशन के लिए कोई बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यही सजेशन होता है कि जो आपकी बीकॉम की बुक्स हैं आप सिर्फ उसी पे फोकस करो, उसी पे जो भी टॉपिक्स रेलेवेंट हैं उनको एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि सब कुछ हमारा बीकॉम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको एक बार रिविजन करना है। बाकी प्रैक्टिस सेट, सैम्पल पेपर हम सब कुछ अपलोड कर ही रहे हैं। बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज़ भी अनाउंस करेंगे, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाली है। एंड टॉपिक वाइज बहुत सारे क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आपको किसी इंडिविजुअल टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी बहुत जल्दी डिटेल क्लास अपलोड कर देंगे। बट कोई भी बुक प्रिपरेशन के लिए हम नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं वो हमारे बीकॉम के सिलेबस से ही कवर होते हैं। तो आपके लिए सबसे
बेनिफिशियल ये होगा कि आप अपनी बीकॉम की बुक दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लो। तो होपफुली अब सारे पॉइंट्स सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होंगे। अभी अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ हमने बताया कि आप टेलीग्राम पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।